दोस्तों नमस्कार, द महुआ में आप लोगों का स्वागत है। और हमने अभी यहाँ पर जो महुआ में हमने देखी कि ट्रेनिंग चल रही थी, जैसे आर्मी जैसी ट्रेनिंग होती है वैसे ही। तो हमने इनसे हमने सोचा कि अब पता कर लें कि आखिरकार है क्या और क्यों इतनी ज़ोर से तैयारी चल रही है। इनके जवान के एक लीडर हैं, तो उन्हीं से हम डायरेक्ट बात करेंगे कि बताइए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम राजा बाबू है। मैं अखंड फौज का सेक्शन कमांडर हूँ और हमारी संडे टू संडे परेड होती है यहाँ पे। ये AHF है। इसका मेन उद्देश्य बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देना, मेंटली एंड फिजिकली तरीके से 3 से 5 साल का सैन्य प्रशिक्षण देती है बच्चों को। और ये है जो 12 से लेके 17 साल तक के बच्चों को इसमें भर्ती होती है यहाँ की AHF की। और इसमें सैन्य प्रशिक्षण देते हैं, शिविर कैंप भी लगता है, आर्मी अचेटमेंट कैंप भी लगता है। अच्छा, जो करते हैं तो इसका लक्ष्य क्या होता है? मैम, इसका लक्ष्य है कि बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना का विकास करना। अच्छा। उसको फिजिकली एंड मेंटली तरीके से मजबूत करना। और जैसा कि अभी 75 दिवस आ रहा है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए हम लोगों की मार्च निकलता है आर्मी बैंड के साथ। अच्छा। जिसे घोष बोलते हैं वो निकलता है तिरंगा यात्रा के साथ, शहीदों के सम्मान में निकलता है। और हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी होती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस हमने अपना देश ऐसे ही नहीं आज़ाद किया। इसमें बहुत लोगों का बलिदान है, कई लोगों के घर उजड़ गए। बहुत से हमारे वीर सेनानी जिनका नाम निशान भी नहीं है, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। हम तो ये कहेंगे कि हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं। सभी के अंदर ये देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति हमें सदैव आदर के साथ सम्मान देना चाहिए इनको, क्योंकि ये हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दतों से पाया है अपना देश। हमारा देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ। चूँकि 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। तो हम हर साल हमारा कार्यक्रम भी होता है, संचलन निकलता है, जितने भी शहीदों के सम्मान में निकलती हैं यात्राएं, वो सभी होता है। और इस बार भी निकलेंगी ये है। और इसमें बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी ट्रेनिंग बोलते हैं जिसे। ट्रेनिंग तो डेली होती होगी? नहीं, ये संडे टू संडे होती है, रविवार के रविवार। इसमें लड़कियां भी हैं, छात्राएं हैं और लड़के भी हैं। अच्छा, जैसे कोई आता है AHF में जाना चाहता है तो कितने साल तक उसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो इसके लिए AHF की भर्ती होती है। उसकी हाइट, वेट, चेस्ट फिजिकली कंप्लीट होने के बाद उसकी भर्ती होती है AHF की। कितने दिनों के लिए? ये मतलब भर्ती साल में एक बार होती है इसकी AHF की। तो उसमें अगर आप फिजिकल निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद पेपर होता है, उसके बाद आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो AHF में। क्योंकि हमने छोटे बच्चे भी देखे, इतना साहस, इतना लगन से करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग एक जैसे आर्मी कैंपों में बड़े उसमें होती है, तो मैंने वैसे ही देखी, उसी प्रकार से आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इसका उद्देश्य ही है कि बच्चों को देशभक्ति की भावना से जागृत करना। अच्छा। उनके अंदर देशभक्ति फूट के भर देना, ताकि आगे चल के वो देश के सेना बने, अन्य पदाधिकारी पद में पहुँचें। यह है कि वही सब है ये। और जैसे बच्चे AHF कर रहे हो, जैसे कोई आर्मी में जाना चाहता है तो कुछ इससे होता है, कुछ बेनिफिट है? नहीं, इससे बेनिफिट तो कुछ नहीं है, आपको फिजिकली निकालना पड़ेगा, लेकिन ये है। मगर इसमें मतलब परफेक्ट हो जाएगा बच्चा। हाँ जी, वो सब कुछ पहले से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिजिकल डायरेक्ट चला जाएगा। ये है। हाँ, तो AHF का ये उद्देश्य है और बहुत बड़ी एक संस्था ही है AHF, है ना, बहुत संस्था के रूप में काम। अब जैसे आप ये करते हो तो कभी गवर्नमेंट लोग आपकी ड्यूटी भी कहीं लगाते हैं? हाँ जी, सैन्य कहाँ आपकी जैसे ड्यूटी अभी कहीं लगी है गवर्नमेंट क्षेत्र में, एरिया में कहीं? बिल्कुल, जैसे कि कोई भी प्रशासनिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे ड्यूटी लगती है। कोई भी इसके बारे में, देश के बारे में जज्बा, आखिरकार लोगों को क्या संदेश अगर देना चाहेंगे कि किस तरह जो युवा हैं और किस तरह देशभक्ति की ओर आगे होना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के हमें भाग लेना चाहिए? हाँ, तो बताइए कुछ युवाओं को आप संदेश जाएगा। ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के दिन हमारे देशवासियों के अंदर बहुत देशभक्ति भर जाती है। जिसको देखो वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज, जहाँ देखो वहीं। लेकिन ये नहीं है। हाँ, हमें पता है हमारे अंदर देशभक्ति है, लेकिन उसका सम्मान भी करना है। 15 अगस्त को तो आप अपने घरों में तिरंगा को लगा लोगे बहुत खुशी से, लेकिन 16 तारीख को वही ध्वज, हमारे देश का शान राष्ट्रीय ध्वज, सड़कों पे, पार्कों में डला मिलता है। ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ के अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश का सम्मान करता है। एक जवान इसमें लिपट के आने के लिए तरसता है, और आप लोग 16 तारीख को इसको मतलब ये क्या है, आपके अंदर सिर्फ एक दिन की देशभक्ति होती है? ऐसा नहीं करना है। हमारे अंदर हमेशा 24 घंटे देशभक्ति है, देशभक्ति थी और देशभक्ति रहेगी। अगर कोई करता है तो उसे मना करो, ऐसा नहीं करना है। और हमारे देशवासियों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ये हमारा सम्मान है, राष्ट्रीय ध्वज है ये। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई,
लेकिन इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर और नोटों में लिपट कर मरे हैं शासक कई, लेकिन इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कफन नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हाँ, तो अभी हमने एएचएफ के जवानों से बात की और किस तरह इनके अंदर जज्बा है और कितना साहस है, कितना वो कि अपने देश के प्रति एक एएचएफ के जवान यानी कि बच्चे अभी 17-18 साल के ही है, मगर अभी भी उनके लहू में सिर्फ देशभक्ति ही है। तो भारत के अंदर हर इंसान के अंदर लहू में देशभक्ति होनी चाहिए। उन्होंने एक झंडे के लिए भी बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी कि एक झंडे की बरहमी शान है, तो हमें इसकी देखरेख करनी चाहिए, ना कि हमें फेंकना चाहिए इसे। ये रियल बात है, रियलिटी मैंने भी देखा है कि लोग डाल देते हैं, फेंक देते हैं अभी, मगर जानते नहीं कि इसके लिए जो एक जवान होता है जो देश के प्रति लड़ता है, उसे 365 दिन ही उसके अंदर देशभक्ति ही